पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री भगवानुवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् ये दूसरे श्लोक से इति आरभ्य न योत्स्य इति गोविंदम् उक्त्वा तूष्णीं बभुवः इति एतेत् अंतः यहाँ तक प्राणिनां शोक मोहादि संसार दुख दोष उद्भव कारणम हेतु प्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्यायो ग्रंथ। कहाँ से लेकर नहीं कर, यहाँ आरंभ कर दे, फिर कहाँ तक रुकना। हाँ, यहाँ पर्यंत जो ग्रंथ है इसकी व्याख्या कैसी करनी चाहिए। प्राणी ना, प्राणियों का शोक मोह, शोक मोह दुख सुख आदि संसार का दुख बीजभूत दोष उद्भव कारण हेतु प्रदर्शनार्थत्वेन। शोक मोहादि संसार दुख, उसका बीज मतलब कारण, भूत, दोष का उद्भव का कारण प्रदर्शन के लिए ऐसा ये वाक्य ग्रंथ। कहाँ से कहाँ। दृष्ट्वा तु पांडवानि न योत्स्येत् न मुक्त्वा। इसका ग्रंथ का तात्पर्य क्या है। शोक मोह प्राणी नाम शोक मोह आदि संसार दुख बीजभूत दोष का उद्भव का कारण का उद्भव कारण हेतु उद्भव का कारण प्रदर्शन के लिए ये ग्रंथ है, इसलिए व्याख्यायो ग्रंथ। बराबर है। तथा ही अर्जुन ने राज्य, फिर दूसरा गुरु, फिर तीसरा पुत्र, चौथा का मित्र, सुहृद, स्वजन, संबंधी, बांधवेषु अहम एषाम मम एते। उद्धरण चिन्ह। राज्य में, गुरु में, पुत्र में, मित्र में, सुहृद मतलब अच्छा कल्याण चाहने वाले, स्वजन संबंधी, बांधव, इन सब में अहम एषाम उद्धरण चिन्ह में लिखो। अहम एषाम मम एते उद्धरण चिन्ह पूर्ण। इति एवं प्रत्यय निमित्त स्नेह विच्छेदादि निमित्तो आत्मन शोक मोह प्रदर्शितो। किससे कथम भीष्मं संखे द्रोणम च मधुसूदन इति। है ना। क्या कहा। एवं ये प्रत्यय निमित्त से स्नेह विच्छेदादि निमित्तो आत्मन शोक मोह
आत्मा के शोक और मोह प्रदर्शित हो कहाँ से हैं? कथम विस्मम संके ऋणम च मधुसूदन इत्यादि ना। मोह किसको करेंगे? शोक मोहाभ्याम अभिभूत विवेक विज्ञान न हो। क्या? शोक और मोह से अभिभूत विवेक विज्ञान न हो। क्या? शोक मोहाभ्याम अभिभूत विवेक विज्ञान न हो। स्वतः एव क्षत्र धर्मे युद्धे प्रवृत्तो अपि। क्या? शोक मोह से अभिभूत विवेक विज्ञान, शोक मोह से ही जो अभिभूत, जिसका विवेक विज्ञान हो गया है, शोक मोहाभ्याम ही अभिभूत विवेक विज्ञान स्वतः एव क्षत्र धर्मे युद्धे प्रवृत्तो अपि। स्वतः ही क्या है? क्षत्र धर्म में जो युद्ध है उसमें प्रवृत्तो अपि, स्वतः ही है ना। ये दोनों सैन्यों के बीच में मेरा रथ लेके रख जाऊं, मैं देखूंगा मेरे साथ लड़ने के लिए कौन कौन तैयार है। ये तो किसने कहा? कृष्ण ने कहा था। तो स्वयं अर्जुन ने क्या किया? युद्ध में जाकर के बीच में रह गया ना। तो शोक मोह कथम भीष्महम संके द्रोणम च इत्यादि ना। शोक मोहाभ्याम अभिभूत, अभिभूत मतलब दब गया, विवेक विज्ञान जिसका, वो अर्जुन स्वतः क्षत्र धर्मे युद्धे प्रवृत्तो अपि। क्या? स्वतः ही क्षत्रिय का धर्म जो युद्ध, उसमें प्रवृत्त होने पर भी तस्मात् युद्धात् उपरराम, उस युद्ध से वो उपरत हो गया। और इसका धर्म क्या था? युद्ध। और सन्यासी का धर्म क्या था? भिक्षादि के लिए अटन। तो स्वतः का धर्म क्या है? युद्ध। उसको छोड़ दिया। दूसरे का धर्म क्या है? भिक्षाटन। वो स्वीकार लिया ना। अपना धर्म छोड़ करके दूसरे को धर्म को क्या किया? ले लिया। क्षत्र धर्मे युद्धे प्रवृत्तो अपि तस्मात् युद्धात् उपरराम परधर्मं च भिक्षा जीवनादिकं कर्तुं प्रवृत्ते। दूसरे का धर्म है भिक्षा जीवनादिकम, उसको करने के लिए वो क्या हो गया? प्रवृत्त हो गया। तथा च सर्व प्राणिनाम शोक मोहादि दोष आविष्ट चेतसाम स्वभावता एवं सर्व स्वधर्म परित्याग प्रतिषिद्ध सेवा च स्यात्। उसी तरह क्या हो गया? क्षत्र धर्म में प्रवृत्त स्वतः ही होने पर, युद्ध में प्रवृत्त होने पर भी उस युद्ध से वो उपरत हो गया। पर धर्म भिक्षा जीवनादि करने के लिए प्रवृत्त हो गया। किससे? मोह से। मोह से। अगर मोह नहीं होता तो तत्काल वो गांडी उठा लेता और बाण छोड़ना शुरू कर देता। तथा च सर्व प्राणी न, उसी तरह सब प्राणियों के लिए शोक मोहादि दोष आविष्ट चेतसा, शोक मोहादि दोषों से ग्रस्त जिनका चित्त हो गया, ऐसे उनका क्या होता है? स्वभाव से ही, स्वभाव से ही स्वधर्म परित्याग होता है और प्रतिषिद्ध सेवा भी होती है। कौन? किनके लिए? सब प्राणियों के लिए। कौन से सब प्राणी? शोक मोह आदि दोष से जिनका चित्तग्रस्त हो गया, उनको स्वभाव से ही क्या हो गया? स्वधर्म परित्याग और प्रतिषिद्ध धर्म सेवा होगी, होती है।
अब इसमें देखिए, वहां मित्र शब्द है ना, राज्य गुरु पुत्र मित्र, जी तो उसका ये यहाँ दे दिया है। क्या है? पूजारः गुरु विश्व द्रोणादय, पुत्र स्वयं उत्पादित सौभद्रादय, संबंध अंतरेण स्नेह गोचर स्नेह गोचरा गुरुपुत्र प्रभु प्रभुतय, संबंध के बिना ही स्नेह के गोचर हो जाते। कौन? गुरुपुत्र प्रभु गुरु पुत्र प्रभुतय। मित्र इनको क्या कहा जाता है? मित्र शब्देन उच्चन्ते। उनको क्या कहा जाता है? मित्र शब्द कौन? संबंध, दूसरा कोई संबंध न होते हुए स्नेह गोचरा स्नेह गोचरा, स्नेह को प्राप्त हुए गुरु पुत्र प्रभुतयो मित्र शब्देन उच्चन्ते। और उपकार निरपेक्षतया स्वयं उपकारिणो हृदय अनुराग भाव भगवत प्रमुखा सुहृद। क्या? उपकार निरपेक्षतया स्वयं उपकारिण हृदय अनुराग भाव भगवत प्रमुखा। ये कौन? सुहृद। कौन? उपकार निरपेक्ष, उपकार के दूसरे ने उपकार करे ऐसी अपेक्षा से रहित होकर स्वयं उपकारिण, स्वतः ही दूसरे का उपकार करने वाले हैं। हृदय अनुराग भाव, हृदय में जिनके विषय में अनुराग के भाग्य हैं, ऐसे कौन होते हैं? भगवत प्रमुखा। क्या है? सुहृद। स्वजना मतलब ज्ञातयो, दुर्योधन आदि हो गया। हाँ। नीचे एकदम अंत में देखो, लाल करो, शोक मोह इत्यादि शब्द से क्या लेना? मिथ्याभिमान, स्नेह स्नेह गर्हादयो गृह्यन्ते। मिथ्याभिमान, स्नेह, गर्हा मतलब घृणा इत्यादि दोष गृह्यन्ते। हो गया। अभी इधर चलो, ऊपर चलो। स्वधर्मे प्रवृत्तानामपि तेषां वाङ् मन कायादीनां प्रवृत्तिः फल अभिसंधि पूर्विका एव साहंकारा च भवति। क्या? स्वधर्म में प्रवृत्त हुए के, स्वधर्मे प्रवृत्तानाम अपि तेषां वाङ् मनः कायादीनां प्रवृत्तिः फल अभिसंधि का संधि पूर्विका एव साहंकारा च भवति। स्वधर्म में, अपने स्वधर्म में प्रवृत्त हुए, उनकी जो वांग मन और काय की जो प्रवृत्ति होती है वो फल अभिसंधि पूर्वक ही होगी। क्या? फल में आसक्ति पूर्वक अहंकार के सहित ही होते। अपने धर्म में प्रवृत्त हुए भी, स्वधर्मे प्रवृत्तानाम अपि तेषां वाङ् मन कायादीनां प्रवृत्ति, ये फल के आसक्ति पूर्वक ही होती है और अहंकार सहित होती है। तत्र एवं सति धर्म अधर्मो अपचयात इष्ट अनिष्ट जन्म सुख दुख
संप्राप्ति लक्षणः संसारो अनुपरतो भवति। संसार अनुप्रवत होता है, ऐसा कहा। संसार से उपरति नहीं होते। संसार कौन सा है? संसार का लक्षण क्या है? संप्राप्ति लक्षण। कौन सी संप्राप्ति? अनिष्ट जन्म, इष्ट अनिष्ट जन्म, सुख दुख संप्राप्ति लक्षण कौन है? संसार। वो कैसा है? धर्म अधर्म उपचयात, धर्म और अधर्म की बढ़ावा होने से इष्ट जन्म अनिष्ट जन्म, उसका सुख दुख संप्राप्ति लक्षण जो संसार है वो कैसा होता है? अनुपरतो भवति। क्या कैसा? एवं सति मतलब तत्र स्वधर्म विषये एवं सति फल अनुसान पूर्वक प्रवृत्ति सति, फल का अनुसंधान करके प्रवृत्त होने पर धर्म अधर्म उपचयात, धर्म का वो बढ़ावा होने से, अधर्म का बढ़ावा होने से, इष्ट जन्म अनिष्ट जन्म, उसका सुख दुख संप्राप्ति लक्षण संसारो, उससे अनुपरतो बहुत उपरत नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। इत्यतः इसके लिए क्या करना है? संसार बीज भूतो शोक मोह, शोक मोह क्या होता है? का बीज भूत ही होता है। तयोच सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात आत्मज्ञानात् न अन्यतः निवृत्ति, उसकी निवृत्ति किससे होगी? बराबर है। कौन होता है? संसार बीज भूत कौन है? शोक मोह, उनकी निवृत्ति कैसी होगी? बोलते हैं तयोच सर्व कर्म संन्यास पूर्वका आत्मज्ञान न अन्यतो निवृत्ति। किसकी? सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात आत्मज्ञानात् निवृत्ति न अन्यतो निवृत्ति। एतत् उपदिदिक्षु, उसका उपदेश करने के लिए सर्वलोक अनुग्रहार्थम अर्जुनम निमित्त कृत्वा, सर्वलोक अनुग्रह के लिए, सर्वलोक अनुग्रहार्थम अर्जुनम निमित्त, अर्जुन को निमित्त करके सब प्राणियों को कहने के लिए भगवान वासुदेव आह अशोचान इत्यादि, अशोचानन शोचस्वम, यहाँ से क्या किया है? बोला है तत्र केचित आहूं, अहंकार और अभिलाष क्या है ना? नीचे तीसरी टीका में ऊपर से तीसरी पंक्ति, फल अभिसंधि मतलब क्या है? फल अभिसंधि, अभिसंधि कहाँ है ना? उसका अर्थ क्या है? क्या? तद विषयो अभिलाष, आसक्ति। क्या? उसके विषय में क्या करना है? फल अभिसंधि का अर्थ क्या हो गया है? तद विषयो अभिलाष। फल अभिसंधि का अर्थ क्या हो गया? उस फल के विषय में अभिलाषा होना, अभिलाष। अब अहंकार क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमानो अहंकार, बराबर है। अहंकार क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमानो अहंकार। प्राग उक्त प्रकारेण
वागादि व्यापारे सति किम सिद्ध्यति तत्र बस हो गया। कहाँ तक आए हैं? अशोच्यानि तत्र केचित आहू। यहाँ जब ऐसा केचित केचित आ जाएगा क्यों तब लिखना भर्तृ प्रपंच लिखो। ओ भट्ट भास्कर आदि कौन है? भर्तृ प्रपंच और कौन है? भट्ट भास्कर। ये केचित आहु सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा मात्रात् एवं केवलात् कैवल्यम न प्राप्यते एव। पूर्ण विराम उसका कहना बता रहे हैं। पूर्ण विराम क्या? सब कर्मों के संन्यास करके जो आत्मज्ञान में निष्ठा होगी केवल उससे ही कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती है। बराबर है? क्या कहा? केवल आत्मज्ञान सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा मात्रात् एव केवलात् कैवल्यम न प्राप्यते। किससे? सर्व संन्यास पूर्वक जो आत्मज्ञान और उसकी निष्ठा प्राप्त किया है उससे केवल से कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती है। मग कैसी होती है? किम तरी? प्रश्न चिन्ह। अग्निहोत्रादि शौत स्मार्त कर्म सहिता ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति सर्वासु गीतासु निश्चितो अर्थ इति। वो कहते हैं अग्निहोत्रादि शौत स्मार्त कर्म सहिता ज्ञानात्, ये समुचित कर्म है ना? अग्निहोत्रादि शौत स्मार्त कर्म संहिता ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति होती है। इस तरह सब गीता में निश्चित अर्थ है, ऐसा वो कहते हैं। क्या? अग्निहोत्रादि शौच स्मार्त कर्म सहिता ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति इति सर्वासु गीतासु निश्चितो अर्थ इति। तो उसके लिए ज्ञापकम च आहु अस्य अर्थस्य। क्या? इसके लिए ज्ञापक बता रहे। ये जो मत मैं बता दिया अग्निहोत्रादि शौच स्मार्त कर्म सहित ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति, ये सब गीतों में निश्चित अर्थ है। सब गीता का अभिप्राय क्या है? अग्निहोत्रादि कर्म सहित ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति मतलब मोक्ष मिल जाता है। यही सब गीता का अर्थ है ना? ज्ञापकम आओ अस्य अर्थ। इस अर्थ को बताने वाले प्रमाण हमारे पास है ना? भगवत गीता के ही प्रमाण है, हम देते हैं। ज्ञापकंच आहुर अर्थ अर्थस्य अथ चेत्त्वम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि। ये कहा क्या? क्या? अगर तू इस धर्म संग्राम को नहीं करेगा और क्या क्या नहीं करेगा तो तुझे पाप होगा ना। ये जो युद्ध रूप संग्राम ये धर्म से किया जाने वाला है, तो उसको तू नहीं जानेगा तो तुझे पाप होगा। और कर्मण्य एवं अधिकार थे, तेरा अधिकार तो कर्म में ही है। कर्मण्येवाधिकार अस्ते कुरु कर्म तस्मात् त्वं। बाबा तू कर्म कर, इसलिए तू कर्म कर। ऐसा कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। किसको? अर्जुन को बोल रहे हैं। बराबर है ना? कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं इत्यादि।
अब हिंसादि युक्तत्वाद वैदिकम कर्म अधर्माय इति अयम आशंका न कार्या। क्या क्या बोलते हैं? हिंसा आदि युक्त होने से वैदिकम कर्म अधर्म के लिए ही है। क्या? हिंसादि युक्तत्वाद, हिंसादि युक्त होने से वैदिक कर्म अधर्म के लिए ही है, ये आशंका नहीं करनी चाहिए। पूर्ण विराम। कथम क्षात्रम कर्म युद्ध लक्षणम गुरु भातृ पुत्रादि हिंसा लक्षणम अत्यंतम क्रूरम अपि स्वधर्म इति कृत्वा, ये मेरा धर्म है, स्वधर्म इति कृत्वा न अधर्माय। पूर्ण विराम। क्या करना? क्षात्र कर्म युद्ध लक्षण गुरु भ्राता पुत्रादि हिंसा लक्षणम अत्यंत क्रूर है, फिर भी वो मेरा स्वधर्म है। युद्ध प्राप्त हुआ है ना, मरना पड़ेगा। स्वधर्म इति कृत्वा न अधर्माय, अधर्म के लिए नहीं होता है। पूर्ण विराम। तत् अकरणे च ततः स्वधर्म स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापम अव्याप्स्यति इति ब्रुवता। उसको नहीं करे तो, तद अकरणे च, उसको नहीं करे तो, ततः स्वधर्म और कीर्तिम च हित्वा पापम अव्याप्स्यति, अपना स्वधर्म और कीर्ति इसको त्याग करके तू पाप को ही प्राप्त होगा। इति ब्रुवाता। यावत् जीवादि श्रुति चोदितानां पश्वादि हिंसा लक्षणां च कर्मणां प्राग एव न अधर्मत्वम इति सुनिश्चितम उक्तम भवति। ऐसा बोलने वाले से, क्या बोलने वाले से? तव कीर्ति च हित्वा स्वकर्म कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, ये नहीं अगर करेगा तो, तद अकरणे च तत स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यति। ऐसे बोलने वाले ने क्या किया? यावत् जीवादि श्रुति चोदितानां पश्वादि हिंसा लक्षणां च कर्मणां प्रागेव न अधर्मित्वम इति सूचितम उक्तम भवति। यावत् जीवादि श्रुति, यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात्, लियाति थे, यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात्, ये यावत् जीवादि श्रुति, यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात् कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेत् क्षतं समाः। ये भी क्या होगा? कर्म करके यही संसार जीने की इच्छा करे। ये जो क्या करते हैं, यावत् जीवादि श्रुति चोदिता नाम, ये श्रुतियों से उपदेश किए हुए पश्वादि हिंसा लक्षणानाम च कर्मणाम, पश्वादि हिंसा लक्षण वाले जो कर्म हैं, कर्मणाम प्रागेव, पहले ही क्या हो गया? न अधर्मत्वम, न अधर्मत्वम इति सुनिश्चितम उक्तम भवति। प्रागेव न अधर्मत्वम, अधर्मत्व नहीं है, इति सुनिश्चितम उक्तम भवति। सुनिश्चित क्या होगा? सुनिश्चितम उक्तम भवति, ये सुनिश्चित कहा जाएगा? तद असत ज्ञापक ज्ञान कर्म निष्ठयोर विभाग वचनात् बुद्धिद्वय आश्रयो अशोचान इत्यादीनां भगवता यावत् स्वधर्ममपि चावेक्ष इति एतत् अन्तेन ग्रन्थेन यत् परमार्थ आत्मतत्व निरूपणम कृतम तत् सांख्यम। क्या कहा? तद असत, क्या कहा?
जो तुम कहते हैं यावत जीवदादि श्रुति चोदिता नाम पश्वादि हिंसा लक्षणाम च कर्मणाम प्रागेव न अधर्मत्वम सुनिश्चितम उक्तम भवति इति। तो बोल के तत् असत है, वो असत है। क्यों? ज्ञान कर्म निष्ठयोर विभाग वचना। क्या? ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा इनका विभाग पहले ही बता दिया। ज्ञान कर्म निष्ठयोर विभाग वचनात् बुद्धि द्वय आश्रयो क्या? ज्ञान और कर्म निष्ठा के दो विभाग हैं और बुद्धि द्वय आश्रयो, दो बुद्धि का आश्रय करते हैं। ये बात क्या हो? अशोचान इत्यादि नाम भगवता यावत 11 पेज पर। क्या? अशोचान अनुशोचस्वम प्रज्ञावादान अशोचादीन इत्यादि नाम भगवता यावत स्वधर्मम अपि चावेक्ष, स्वधर्म को भी देख लो तू। इति अंतेन ग्रंथे 31 ग्रंथ तक 31 श्लोक तर इति अंतेन ग्रंथेन परमार्थ तत्व निर्धारण रूपणम कृतम। उससे क्या किया? परमार्थ के तत्व का निरूपणम किया गया। वो क्या है? तत्सांख्यम पूर्ण विराम तद विषय बुद्धि आत्मनो, उसके विषय की वाली बुद्धि आत्मन जन्मादि षड विक्रिया भावात अकर्ता आत्मा इति प्रकरणार्थ निरूपणात् या जायती सा सांख्य बुद्धि। सांख्य बुद्धि कौन सी? सांख्य बुद्धि कौन? तत्सांख्य यद वशा बुद्धि आत्मनो जन्मादि षड विक्रिया भावात, जन्मादि षड विक्रिया का अभाव होने से मैं अकर्ता हूँ, आत्मा अकर्ता है। ये प्रकरण का अर्थ निरूपणात्, ये प्रकरण का अर्थ का निरूपण करने से जो जायते बुद्धि, जो बुद्धि होती है, सा बुद्धि क्या है? सांख्य बुद्धि पूर्ण विराम सा ईशा ज्ञानी नाम उचिता भवति। ये इति सांख्या क्या? सा ईशाम, ईशा मतलब ज्ञानी नाम उचिता भवति, उचित होती है। ते सांख्या बरोबर है। एतस्या बुद्धेर जन्मनः प्राग, ये बुद्धियां निर्माण होने के पहले कौन से? आत्मन जन्मादि षड विक्रिया अभावात अकर्ता आत्मा इति प्रकरणार्थ, यह अभिप्राय है। ये बुद्धि जो अकर्ता अभोक्ता आत्मा, ये जो बुद्धि जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? सांख्य बुद्धि कहा जाता है। और जिनको ये सांख्य बुद्धि होती है उनको क्या कहा जाता है? सांख्या। अब बोल रहे हैं एतस्या बुद्धेर जन्मनः प्राग, ये बुद्धि उत्पन्न होने के पहले कौन सी बुद्धि होती है? तो देखो तुकाराम महाराज म्हणतात ना, काही बघा बुवा जरा तुम्हा, बुद्धीचा पालट धरा रे काही, असं काही आहे का? बुद्धीचा पालट धरा रे काही, अशा तरह बुद्धीचा पालट धरा रे काही, याचा अर्थ, इसका अर्थ स्पष्ट है।
जो पहले भ्रम से युक्त बुद्धि है उसको हटाओ और सत्य की धारणा करने वाली बुद्धि को अपने मन में स्थिर करो। तो ज्ञान में दूसरा कुछ भी नहीं है भाई। कुछ जबान लंबा करना नहीं है, हाथ खड़ा करना नहीं है, एक पाइप पर खड़ा नहीं रहना है, एक एक घास खाना है, फिर एक एक घास घटाना है, 5 अग्नि के बीच में रह करके क्या करना है, अग्नि तपस्या करनी है, ये कुछ ज्ञान में नहीं आता है। तुकाराम महाराज जैसे कि बुद्धीचा पालट धरारे काही, मागुता नहीं मनुष्य दे। तो बुद्धि में पालट धर दो। जो प्राणी धर्म बुद्धि तुम्हारे पास जो है वो ईश्वर निष्ठ मांदियाली करो। तो ईश्वर निष्ठ जो है उनको बहुत कर दो। यही तो बुद्धि है ना। बुद्धि का पालट का मतलब क्या है? जो प्राणी धर्म युक्त खाना पीना भोगना और एक दिन पैर झटक के मर जाना, ये बुद्धि छोड़ करके तुम क्या करो? कौन सी बुद्धि करो? आत्म बुद्धि करो। आत्म एकत्व, आत्म परमात्मा एकत्व बुद्धि करो। इसको ही क्या कहते? बुद्धीचा पालट। तो किती वाजेपर्यंत चालवायचं? 10:15 पर्यंत. हा? तुमची इच्छा तोपर्यंत घ्या. नाही नाही ठीक आहे. किती वाजता आले होते? 9:30 10:30 पर्यंत घेऊन 10:30 पर्यंत. 1 तास. ठीक आहे. एतस्या बुद्धेः जन्मतः प्राग, ये बुद्धि उत्पन्न होने के पहले आत्मन देहादि व्यतिरिक्तत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अपेक्षा, क्या ये बुद्धि उत्पन्न होने के पहले देहादि व्यतिरिक्तत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अपेक्षो, देहादि व्यतिरिक्तत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अपेक्षा धर्म अधर्म विवेक पूर्वक, धर्म क्या है अधर्म क्या है इसके विवेक पूर्वक मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षणों योग, इसमें क्या है? मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षण योग। मोक्ष के साधन, मोक्ष से साक्षात परंपरा यत साधन अनुष्ठान तस् स्वरूप निरूपण योग कर्मात्मक। मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षणों कौन है? योग अधोरेखा करो। क्या? मोक्ष के साधन का अनुष्ठान का निरूपण करने का लो क्या है? योग। सांख्य योग कहाँ है ना? कर्म योग कहाँ है ना? क्या है? कर्म योग। सांख्य ज्ञान कर्म योग कहाँ है? फिर बाद में क्या है? भक्ति योग कहाँ है ना? तो वहाँ योग शब्द है। वो योग शब्द का अर्थ क्या? मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण योग अधोरेखा करो। टीका में और स्पष्ट किया, मोक्ष से साक्षात अथवा परंपरा यत साधन अनुष्ठानम तस्य स्वरूप निरूपण को योग है, कर्मात्मक योग है। क्या? मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षणों योग्य। लाल करो, इसको लाल करके रखो। योग कहाँ है ना? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो उसमें योग का अर्थ है मोक्ष का जो साक्षात अथवा परंपरा का जो साधन का अनुष्ठान है उसके स्वरूप को निरूपण करना, यही योग है। बराबर है योग।
पूर्ण विराम। तद विषय बुद्धि क्या? योग बुद्धि। क्या तद विषय बुद्धि क्या हो गया? योग बुद्धि। सा येषाम कर्मणाम उचितम भवति ते योगिन। क्या? ये बुद्धि जिन कर्मियों में उचित होती हैं वो कौन है? योगी। योगी है। ये सब लाल करो, ये सब अर्थ अपने को जचते नहीं, पढ़ते नहीं, समझते नहीं, मगर भगवत गीता में इस अर्थ में ही योग शब्द का उपयोग किया है, और योगी शब्द का उपयोग यही इस अर्थ में किया है। मोक्ष साधन निरूपण लक्षणों को योग तद विषया बुद्धि योग बुद्धि सा ऐसा कर्मिणाम उचिता भवति ते योगिनः। वो योगी है। संपूर्ण को लाल करा। तथा च भगवता विभक्ति द्वे बुद्धि निर्दिष्ट है। भगवान ने विभक्त करके दो बुद्धि का निर्देश किया है। किससे किया है? उसको प्रमाण ऐसा थे अभिता सांख्य बुद्धि योगे तू इमाम सुनो। दो बुद्धि बताए ना, सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि। बराबर है ना? बराबर है ना? ऊपर लिखा है मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपणों लक्षणों योग तद विषय बुद्धि योग बुद्धि है ना। तो ये दो बुद्धि अलग रूप से बताते। ऐसा ते अभिता अभिता अभी तक मैंने कहा है कौन से? सांख्य बुद्धि स्वल्प विराम। अब योग में बुद्धि क्या? सुन लो। योगे तु इमाम सुनो इति। तयोश तयोश मतलब सांख्य बुद्धि आश्रयाम ज्ञान योगेन निष्ठाम सांख्यानाम विभक्ताम बक्षति। उसमें तयोश्च दोन बुद्धियों में सांख्य बुद्धि आश्रयाम ज्ञान योगेन निष्ठाम किसकी? सांख्यानाम विभक्ताम बक्षति। सांख्यों की ज्ञान योगेन निष्ठा होने वाली विभक्त बुद्धि को बता रहे। पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता इति। उसको क्या कह रहे हैं? पूरा पूर्व काल में वेद रूप से मैंने कह दी है इति। तथा च योग बुद्धि आश्रयाम कर्म योगेम निष्ठाम विभक्ताम बक्षति। उसी तरह योग बुद्धि को आश्रय करने वाला कर्म योग से निष्ठा होने वाली अलग विभक्ता मतलब अलग बुद्धि को बताते। वक्षति क्या? कर्म योगे न योगे नाम। कर्म योग से क्या हो गया? योगे नाम इति। एवं सांख्य बुद्धि योग बुद्धिश्च आश्रित्य द्वे निष्ठे विभक्ते भगवता एव उक्ते। पूर्ण विराम। कैसा? इस तरह सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि च आश्रित आश्रय करके सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि का आश्रय करके आश्रित्य द्वे नित्य विभक्ते भगवता एव उक्ते। क्या? इस तरह सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि च आश्रित्य आश्रय करके द्वे निष्ठे दो निष्ठा विभक्ते भगवता एव उक्ते। ये विभक्त भगवान ने ही कहे हैं। ज्ञान कर्मणो, ज्ञान और कर्म ये एक आश्रय में नहीं हो सकते। क्या? एक आश्रय में नहीं होता। अगर ज्ञान हो तो कर्म नहीं होगी, और कर्म हो तो ज्ञान नहीं होगा। ऐसा ज्ञान कर्मण हो, कर्तृत्व अकर्तृत्व है ना।
ज्ञान में अकर्तृत्व होगा, कर्म में कर्तृत्व होगा। ज्ञान कर्मणो कर्तृत्व अकर्तृत्व, और ज्ञान में एकत्व बुद्धि होगी, कर्म में अनेका बुद्धि होगी। बराबर है? एकत्व अनेकत्व बुद्धि आश्रयोर एक पुरुष आश्रयत्व असंभवम पश्यता। क्या ज्ञान और कर्म, कर्तृत्व अकर्तृत्व, एकत्व अनेकत्व बुद्धि का आश्रय होने वाले जो ज्ञान और कर्म हैं, उनका एक पुरुष आश्रयत्व असंभवम पश्यता। वो एक पुरुष का आश्रय नहीं कर सकते। को क्या कहा गया? ये वाक्य का अर्थ समझ गया। सांख्य बुद्धि योग बुद्धि को आश्रय करके द्वे निष्ठे विभक्ते भगवता एवं उक्ते। तो ज्ञान और कर्म दो निष्ठा है ना, वो कर्तृत्व का मानेगा, अकर्तृत्व का मानेगा, एकत्व बुद्धि होगी, अनेकत्व बुद्धि होगी। आश्रयोर ज्ञान कर्मणो एक पुरुष आश्रयत्व असंभव। वो दोनों बुद्धि एक पुरुष में नहीं हो सकता। अगर कर्म बुद्धि होगी तो ज्ञान बुद्धि नहीं होगी, है ना। कर्म बुद्धि में आसक्त है ना, तो वो क्या करेगा? कर्म किए बिना वो रहेगा ही नहीं, रहेगा नहीं रह सकता। आदत जो बनी है ना, रितेश महाराज तुम में से बहुत सारे लोग हैं, है ना, पहले किया है, बचपन से आदत है, या ज्ञान होने के बाद आदत होगी तो अच्छा लगता है ना। तो आदत छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। तो क्या किया है? सांख्य बुद्धि योग बुद्धि च आश्रित द्वे निष्ठे विभक्ते भगवता एवं उक्ते। ज्ञान और कर्मण कर्तृत्व अकर्तृत्व एकत्व अनेकत्व बुद्धि के आश्रय होने वाले ज्ञान कर्म, ये एक पुरुष आश्रयत्व असंभवम पश्यता। एक पुरुष में उनका आश्रय नहीं होने वाला, नहीं संभव नहीं हो सकता है, ऐसे देखने वाले भगवान ने कहे हैं। यथा एतद विभाग वचनम, जैसे ये विभाग वचन है, तथैव दर्शितम शातपथीय ब्राह्मण। शातपथ शतपथ ब्राह्मण में कहा गया क्या है? एतम एव, ऊपर लिखो आत्मलोक, क्या ऊपर लिखो पेन से, एतम एव प्रवादिनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मणा प्रवजन्ति। इस आत्मलोक को देखकर ही प्रवादिनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मणा प्रवजन्ति। इसको ये प्रवादिनी का लोक की इच्छा करके ब्राह्मणा क्या करता है? प्रवजन्ति। इति सर्व कर्म संन्यासम विदाय। क्या इस तरह क्या हो गया? शातपतीय ब्राह्मण में एतमेव प्रवाजिनो लोकम इच्छन्तो, या आत्मलोक की इच्छा कर को सबका त्याग करने वाले ब्राह्मणा क्या करते हैं? संन्यास लेते हैं। इति सर्व कर्म संन्यास विदाय, सर्व कर्म संन्यास का विधान करके सत्परम तत्शेषेण, उसका विधान किया है ना, किससे? नहीं, सर्व कर्म संन्यास का विधान किया किससे? कौन से भाग से? एतम एव प्रवाजनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मणा प्रव्रजन्ति, संन्यास लेते हैं। इस तरह क्या हो गया? सर्व कर्म संन्यास का विधान किया है यहां तक। फिर बचा हुआ क्या हो गया? तत्शेषेण किम प्रजया करिष्यामो येषाम नो अयम आत्मा अयम लोक इति। उसका अंगभूत क्या किया है? किम प्रजया करिष्यामो येषाम नो अयम आत्मा अयम लोक इति। एक इति ज्ञानम दर्शितम, इति से क्या? ज्ञानम दर्शितम, ऐसा जोड़ करना। क्या
इति ज्ञानम दर्शितम। तत्र एव च मतलब शातपतीय ब्राह्मण में, तत्र एव च प्रागदार परिग्रहात्, क्या दारा मतलब पत्नी, विवाह होने के पहले पुरुष आत्मा प्राकृतो धर्म जिज्ञासा उत्तर कालम लोकत्रय साधनम पुत्रम विप्रकारम च वित्तम मानुषम दैवम च तत्र मानुषम वित्तम कर्म रूपम पितुर्लोक प्राप्ति साधनम विद्या च दैवम वित्तम। विद्या क्या है? दैवम वित्तम देवलोक प्राप्ति साधनम सो अकामयत इति अविद्या कामवत एव सर्वाणि कर्माणि श्रौतादीनि दर्शितानि। पूर्ण विराम। क्या क्या? प्रागदार परिग्रहात् पुरुष, क्या विवाह होने के पहले पुरुष आत्मा, क्या आत्मा प्राकृतो मतलब अज्ञानी, और धर्म जिज्ञासा उत्तरम कालम लोकत्रय साधनम कौन पुत्रम नंतर का विप्रकार कम वित्तम, वित्तम कौन मानुषम और दैवम च। तत्र मानुषम वित्तम कौन होता है? कर्म रूपम पितृलोक प्राप्ति साधन। मानुष वित्त कौन होता है? कर्म रूपम पितृलोक प्राप्ति का साधन। विद्या च दैवम वित्तम देवलोक प्राप्ति साधन। मानुष वित्त क्या है? पितृलोक प्राप्ति साधन। विद्या क्या है? दैवम वित्तम। विद्या को क्या कहेंगे? दैव वित्त कहेंगे। वो क्या हो गया? देवलोक की प्राप्त। सो अकामयत इति अविद्या कामवत एव सर्वाणि कर्माणि श्रौतादीनि दर्शितानि। कैसा है वो? सो अकामयत जाया में स्यात् पुत्रम में स्यात् कर्म कुर्वीत। बराबर है ना? इस तरह सारा बोल रहे हैं, मेरी पत्नी हो जाएगी, मुझे पुत्र हो जाएगा, मैं क्या करूंगा? कर्म करूंगा। इस तरह सो अकामयत इति अविद्या कामवत एव सर्वाणि कर्माणि श्रौतादीनि दर्शितानि। ये अभिप्राय है। इसको क्या करो? क्या कहो? अभिप्राय। क्या किया है? सो अकामयत इति अविद्या कामवत एव सर्व कर्माणि श्रौतादीनि दर्शितानि। पूर्ण विराम। तेभ्यो व्युत्थाय प्रव्रजन्ति इति व्युत्थानम आत्मानम एव लोकम इच्छतो अकामस विहितम। लाल करो इसको, अधोरेखा करो। इन कर्मों से व्युत्थान करके, उठ करके, कर्म बुद्धि से उठ करके, तेभ्यो व्युत्थाय प्रव्रजन्ति, उससे उठ करके क्या करते हैं? प्रव्रजन्ति संन्यास लेते हैं। इति व्युत्थान, ये व्युत्थान है कि आत्मानम एव लोकम इच्छितो। क्या आत्मा की ही कामना करने वालों, जो अकाम हैं, जिसको जगत की कोई कामना नहीं, जिसको केवल आत्मा की कामना है। महत्व की बात करो, लोग क्या करते हैं? इस बात को भूल जाते हैं, और जो नास्तिक लोग व्यवहार के बारे में बोलते रहते हैं और क्या है, वेदांत को झूठ बताते हैं, उनके लिए, उनका हटाने के लिए, अपना निश्चय करने के लिए क्या करना चाहिए? जो क्या किया है? तेभ्यो व्युत्थाय प्रव्रजन्ति, उस संसार से उठ करके
वो सांसारिक कर्म से उठ करके संन्यास को प्राप्त करते हैं। प्रव्रजन्ति, ये व्युत्थान, इसको कहते हैं व्युत्थान। ये व्युत्थान किसके लिए होता है? आत्मानम एवं लोकम इच्छितो, जिसको आत्मा ही लोक चाहिए, महत्व का है, लाल करो, ये ध्यान में रखो। उनको संसार की कोई अपेक्षा नहीं है ना, संसार को लेना देना ही नहीं है, संसार से ऊब गए। संसार मतलब दुख, दुख का ही पर्याय संसार है। ये जिन्होंने जान लिया है वो लोग उस संसार से उठने का प्रयत्न करेंगे ना, संसार से उठेंगे और कौन से लोक को प्राप्त करना, दूसरा किसी लोक की उनकी इच्छा नहीं होती। तो कौन से लोक की इच्छा होता है? आत्मानम एवं लोकम इच्छतो अकामस्य विहितम। क्यों? अकाम के लिए ही व्युत्थान करके प्रव्रजन कहा गया है ना। तेभ्यो व्युत्थाय प्रव्रजन्ति इति व्युत्थानम स्वल्पविराम, व्युत्थान स्वल्पविराम करो, व्युत्थानम एव विहितम। क्यों? आत्मानम एव लोकम इच्छितो अकामस, जिसको कामना किसकी नहीं है? अशुभ कामना नहीं है, संसार विषय कामना नहीं है, मगर आत्मलोक की भी कामना नहीं है क्या? नहीं। शुभ कामना है। मगर अपना अनर्थ करने वाली कामना उनको वो नहीं करते, उससे उठते हैं। और आत्मानमेव लोकम इच्छन्तो अकामस विहितम, इसको लाल करो भाई, ये महत्व का है, ध्यान में रखो। तद एतद विभाग वचनम अनुपन्नम स्यात् यदि श्रौत कर्म ज्ञानयो समुचितयो अभिप्रेत स्यात् भगवत। क्या? जो भट्ट भास्कर और भर्तृ प्रपंच इन्होंने कहा है, समुचित कर्म ज्ञान कर्म समुच्चय ही आपको मोक्ष देगा, वो असत है, झूठ है। इसके लिए ये व्याख्यान किया है। यदि क्या हो गया, तर्क कर रहे हैं, यदि श्रौत कर्म ज्ञानयो समुच्चयो अभिप्रेत स्यात् भगवत, पेज 32, कितने? पेज 32 पर। तो क्या हो गया? श्रौत कर्म ज्ञानयो समुच्चयो अभिप्रेत स्यात् भगवत तद एतत् विभाग वचनम अनुपन्नम। ये जो क्या हो गया, ज्ञान और कर्म का विभाग वचन कहाँ है, फिर क्या है, कर्म से व्युत्थान कहाँ है, फिर संन्यास करें, आत्मलोक की इच्छा किया है, ये विभाग वचन ये असंगत हो जाता। कब? यदि ज्ञान कर्म ज्ञानयो समुच्चयो अभिप्रेत स्यात् भगवत, भगवान के लिए ज्ञान कर्म का समुच्चय अभिप्रेत होता तो ये विभाग वचन क्या होता है? असंगत होता। बरोबर है।